हाय एवरीवन, आइए देखते हैं आज एंजल्स की तरफ से आपकी रोमांटिक लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी। कलेक्टिव में मेरे व्यूअर्स के लिए उनकी रोमांटिक लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं। कलेक्टिव में मेरे व्यूअर्स के लिए उनकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं। एंजल प्लीज गाइड मी। कलेक्टिव में मेरे व्यूअर्स के लिए उनकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, टू मोर कार्ड प्लीज। Two more cards, please. Angels, please, two more cards. Thank you. Seven of Swords, Ten of Wands, Queen of Cups, Two of Pentacles, Five of Swords, the Devil, Four of Cups, Nine of Pentacles. Bottom of the deck, the Lovers. क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ सेवन ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है? एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई, यहाँ सेवन ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, यहाँ सेवन ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है? जस्टिस, टेन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई, टेन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? सेवन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, वन मोर कार्ड प्लीज। प्लीज क्लैरिफाई, फोर ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स क्यों आई है यहाँ पे? क्वीन ऑफ कप्स क्यों आई है? एंजल प्लीज क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ कप्स क्यों आई है? क्वीन ऑफ कप्स क्यों आई है? एंजल प्लीज क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ कप्स क्यों आई है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ कप्स क्यों है? जजमेंट, क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? द एम्प्रेस, टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई भी टू ऑफ पेंटिकल्स कर रहा है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई एंजल, फाइव ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई, फाइव ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? फाइव ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, डेविल क्यों है यहाँ पे? एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई, डेविल क्यों है यहाँ पे? थ्री ऑफ वॉन्ड्स, डेविल क्यों आया है यहाँ पे? क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे?
7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे, 4 ऑफ कप्स क्यों है, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स कर रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, इतने सारे क्लैरिफिकेशंस। ओके तो देखते हैं। फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ सोर्ड्स, समथिंग डिसेप्टिव, कुछ छुपा हुआ है जो आपके सामने नहीं है, एंड उसको क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी रोमांटिक लव लाइफ में जो आगे आपके सामने आ रहा है, दैट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। समवन इज कमिंग टुवर्ड्स यू विद द ऑफर ऑफ वर्क, and this person is mature, abundant, emotionally matured, abundant है, and he is a leader, he or she is a leader, and he wants a new beginning with work. 6 of cups, ये आपका पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकता है, एंड आप हो सकता हो इनके साथ डील कर रहे हो, और ही और शी इज कमिंग टू गिव यू जस्टिस, आपको जस्टिस देने आ रहे हैं। जो भी आपके रिलेशनशिप में अभी तक भी फुलफिलिंग नहीं था आपका रिलेशनशिप, तो ही दिस पर्सन इज मिसिंग यू, दिस पर्सन इज वांट्स टू मीट एंड ग्रीट विथ यू। ये आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या चाइल्डहुड लवर हो सकता है, ओल्ड फ्रेंड हो सकता है, दिस पर्सन कैन बी एनीवन। तो but this is your past life soulmate, and this person is coming to give you justice in the relationship, and अगर आपका कहीं पे कोर्ट केस चल रहा है, इफ यू आर मैरिड टू दिस पर्सन, और कहीं प्रॉपर्टी का अगर कुछ चल रहा है आपका कोर्ट केस, तो जस्टिस इज कमिंग फॉर यू, आपको जस्टिस मिलेगा उसमें। सेकेंड कार्ड इज 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, जो भी है आपके लव लाइफ में, जो भी आ रहा है, दैट पर्सन इज वेरी बर्डन। क्यों बर्डन फील कर रहे हैं, अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फील कर रहे हैं। दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड दे आर स्टक इन दमसेल्व्स, अपने अंदर ही फंसे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं, एंड उनको जो डिवाइन ऑफर कर रहा है, जो ब्लेसिंग्स उनकी तरफ आ रही हैं, दे आर इग्नोरिंग देम, सो दे आर फीलिंग बर्डन। नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज इन द एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज इमोशनली मैच्योर एंड abundant, एंड अपने कप्स को ये सबको बांटते हैं। आई मीन दिस पर्सन इज वेरी इज अ गिवर, बिना जज करे दिस पर्सन गिव हिज जेस्चर्स टू अदर। तो इसको क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन कैन बी इन थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है इनकी लाइफ में, एंड एम्प्रेस की एनर्जी में है, अबंडेंट है। एम्प्रेस इज अ हेड ऑफ 4 क्वींस, मतलब इनके अंदर सारी चारों क्वींस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सबकी क्वालिटीज हैं इनके अंदर, and this person wants to give you judgment. This person is going through inner soul searching. This person is going through awakening, अभी उनका rebirth हो रहा है, and this person will give you judgment.
आपको जजमेंट और जस्टिस दोनों आ रहा है। इनफैक्ट इसके पहले की रीडिंग में भी जजमेंट एंड जस्टिस दोनों आया था। जजमेंट हमको 5D में मिलता है एंड जस्टिस हमको 3D रियलिटी में मिलता है। 3D रियलिटी मतलब हमारी अर्थ, जो हमको दिखे, जो हमें सामने दिखे, एंड जजमेंट इज आर जो हमें दिखता नहीं है, स्पिरिचुअली हम कह सकते हैं, जो हमें मिलता है। या जो जजमेंट आपको जब भगवान की लाठी पड़ती है ना, जो दिखता नहीं है, जो उसी इंसान को पता चलता है, जिस इंसान को जजमेंट मिलता है और जिस इंसान के थ्रू जजमेंट मिलता है, सिर्फ 2 लोगों को पता चलता है। दिस इज 5D में कि आपको जजमेंट मिल रहा है, तो आपको जजमेंट एंड जस्टिस दोनों आ रहा है आपके लिए। अभी तक इस इंसान ने जितनी भी आपको निगेटिविटी या टॉक्सिसिटी दी है, now this person is give you justice in that. 2 of Pentacles का कार्ड है। दिस पर्सन इज मेकिंग बैलेंस, जगल कर रहे हैं कि इट कैन बी वर्क भी हो सकता है एंड थर्ड पार्टी में वर्क भी आ सकता है। थर्ड पार्टी में इनका आपके पर्सन का हस्बैंड, वाइफ और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और किसी सिचुएशनशिप में हो सकते हैं वो, या आप किसी सिचुएशनशिप में हो सकते हो। तो द पर्सन हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू is making balance, wants to make a balance, is juggling between 2 situations. एक तरफ आप हो और एक तरफ इनका थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी अगेन एज आई सेड कि कोई भी हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई भी 2 ऑफ पेंटिकल ही कर रहा है। दिस पर्सन इज मेकिंग बैलेंस, इनर अवेकनिंग हो रही है, इनकी रीबर्थ हो रही है। ही इज गोइंग थ्रू डार्क सोल ऑफ नाइट, सो ही इज गेटिंग टू नो अबाउट योर कनेक्शन। अभी उनको आपके कनेक्शन के बारे में पता चल रहा है। 9 ऑफ सोर्ड है, बहुत दुखी है। he or she, you take it as it resonates with you. जो भी है आपका पर्सन, वो बहुत दुखी है। ही मतलब सो नहीं पा रहे हैं रातों में, परेशान बहुत है, क्योंकि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स, दे आर चूजिंग यू, दे वॉन्ट टू चूज यू, दे आर चूजिंग यू। वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू प्रपोज टू यू। नेक्स्ट है 5 ऑफ सोर्ड्स, अगेन डायलेमा में है। इन्होंने अपने फायदे के लिए जितना भी आपके इमोशंस को यूज करा है, they are not happy with that. Now they are coming to the realization, उनको ये realization हो रहा है कि उन्होंने अब तक आपके साथ जो भी किया that was not right. तो they are emotionally depressed हैं, लैक माइंडसेट में है कि आपकी तरफ आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स लैक माइंडसेट में है कि आपकी तरफ आ रहे हैं, आ तो रहे हैं प्रपोजल लेके, बट आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, उनको माफ करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि आप जो हो क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हो एंड यू शुड बी इन अ क्वीन ऑफ सॉर्ड एनर्जी। अभी तक इस पर्सन ने जितना भी आपका फायदा उठाया है या जितना भी आपके अनकंडीशनल लव को वैल्यू नहीं करा है, नाउ इट्स योर टाइम टू टेक एक्शन। आप एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी हो। क्लियर कट बात करोगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन, दिस पर्सन विल डू क्लियर कट कम्युनिकेशन विथ यू एंड you should do clear cut communication with him. नाइट ऑफ कप्स, बहुत इमोशनली मैच्योर्ड पर्सन की तरह आ रहे हैं आपके पास। काफी कुछ समझ गए हैं रिलेशनशिप के बारे में, इमोशनली मैच्योर्ड होके आ रहे हैं आपके पास, बहुत मैच्योरली आपसे बात करेंगे, क्लियर कट बात करेंगे आपसे। डेविल, दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विथ यू, बहुत पॉजेसिव हैं आपके को लेकर, ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, दुखी हैं आपको लेकर कि उनके अंदर की जो निगेटिविटी है उसकी वजह से आप दोनों में सेपरेशन आ गया है। उनके अंदर की निगेटिविटी की वजह से आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन आया है उससे बहुत दुखी हैं
and he is stalking you. सोशल मीडिया स्टॉकिंग चल रही है आपकी, एंड ही you are or you can be in a long distance relationship because this person is waiting for new beginning. ये person जो है, this person has chosen his wand. इसके पास ऑप्शंस हैं एंड दिस पर्सन हैज चूजन हिज वॉन्ड. उसको क्या चाहिए लाइफ में, एंड ही हैज चूजन यू. सो ही इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम. अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड बहुत पैशनेट है आपके लिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में है, बहुत पैशनेट है आपके लिए, एंड क्लियर कट बात करना चाहते हैं, एंड अगेन अबंडेंट है. ही इज अ लीडर, ही इज अबंडेंट, पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, एंड ही इज कमिंग टूवर्ड्स यू. जिस भी सिचुएशन में है वहां से आगे बढ़ के आपके पास आ रहे हैं, जहां पे भी हैं, बिकॉज ही नोज कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है. सो ही इज कमिंग टूवर्ड्स यू. फोर ऑफ कप्स अगेन डायलेमा में है, डिनाइल में बैठे हुए हैं. जो ऑप्शंस, दूसरे ऑप्शंस पे ध्यान है, और जो डिवाइन इनको ऑफर कर रहा है यू एज अ ब्लेसिंग, उसके डिनाइल में है कि मेरे को अभी मतलब ये नहीं चाहिए. जो ऑप्शंस हैं इनके पास उसमें से चूज कर रहे हैं. उसको फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है. फाइव ऑफ कप्स अगेन इमोशनली डिप्रेस हैं. उनको लग रहा है कि जो भी ब्लेसिंग्स थी उनके पास, आप मे बी सेपरेशन में हो सकता हो कि आपकी बात ना हो रही हो, तो ही इज इनटू डिनायल एंड ही इज डिप्रेस्ड. डिनायल में भी है और डिप्रेशन भी है, इमोशनली डिप्रेशन में भी है कि डिप्रेशन उनको इस बात का है कि ही इज मिसिंग यू. अब ईगो में आके आपको उन्होंने मना तो कर दिया, आपको ब्लॉक तो कर दिया, छोड़ के तो चले गए, बट नाउ अभी उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ बिल्कुल रुक गई है आपके बिना, उनकी ब्लेसिंग्स रुक गई हैं आपके बिना. तो ही इज अपसेट, बट ही इज नॉट सीइंग द टू कप्स बिहाइंड हिम. उनके जो फ्यूचर में ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो उनको दिख नहीं रही है, बिकॉज ही इज इन डिनाइल मोड, एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है, एंड ही इज हाइडिंग समथिंग. कुछ अभी भी डिसेप्टिव है, कुछ आपको बता नहीं रहे हैं. समथिंग इज गोइंग ऑन, अभी उनके दिमाग में कुछ चल रहा है. ही इज प्लानिंग समथिंग एंड ही हैज चूजन नाउ. उन्होंने, ही इज होल्डिंग हिज ग्राउंड, ही इज स्टैंडिंग, ही इज होल्डिंग हिज ग्राउंड, स्टैंडिंग देयर स्टिफ कि मेरे को जो चाहिए वो चाहिए. नाइन ऑफ पेंटिकल्स, this person is abundant, this person is everything you could have, you could want. this नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है. एट ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज मेकिंग अ मूवमेंट टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ आ रहे हैं, बिकॉज ही नोज कि जहाँ पे हैं, जिस सिचुएशन में है, उससे बेटर सिचुएशन, उससे बेटर क्या कहते हैं ऑप्शन आप हैं उनके लिए. दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको. यू आर इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू कमिटमेंट, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आ रहे हैं आपके पास, आपको कमिटमेंट देंगे, एंड वॉन्ट्स अ हैप्पी लाइफ विथ यू, वॉन्ट्स अ फैमिली विथ यू. You are his wish fulfillment. 10 of cups, you are his wish fulfillment. Again, 9 of pentacle is wish fulfillment card, and उसको clarify भी 10 of cups कर रहा है, it's also a wish fulfillment card.
तो यू आर दिस पर्सन्स विश फुलफिलमेंट, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, आपके पास आना चाह रहे हैं। यू आर इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, लवर्स का कार्ड है। दिस पर्सन कैन बी, मैं सन साइंस बताती हूँ आपको कि दिस पर्सन कैन बी एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, या तो ये फिर फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और यहाँ पे सारे ही साइंस हैं ऑलमोस्ट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। टेक इट एज रेजोनेट्स। आप देख लीजिए कि आपका पर्सन का मून साइन क्या है। दिस पर्सन इज योर ट्विन फ्लेम, ये आपकी तरफ बहुत तेजी से आ रहे हैं। ही इज टेकिंग एक्शन रैपिडली, ही इज फायरी, एकदम फायरी, उस फायरी इमोशन के साथ आ रहे हैं आपकी तरफ। ही विल टॉक समथिंग, ही विल टॉक टू यू डायरेक्टली, क्लियर कट बात करेंगे आपसे। एंड ही इज लर्निंग समथिंग, कुछ स्किल सीख रहे हैं, कुछ काम के लिए आपसे बात करेंगे। अगेन मूवमेंट का कार्ड है आपके लिए, आपकी तरफ आ रहे हैं वॉक करके। ही इज वॉकिंग अवे, जहां पे हैं उस सिचुएशन से, उस लोकेशन से ही इज कमिंग टूवर्ड्स यू। एयर साइन में भी अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं अगर, तो दिस पर्सन कैन ट्रेवल टूवर्ड्स यू, फिजिकली मिलने आएंगे आपसे, ट्रेवल करके, एयर ट्रेवल करके, क्योंकि आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, आपकी एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है। देयर इज एंडिंग एंड देयर इज अनदर न्यू बिगनिंग। जब कुछ खत्म होता है तभी कुछ नया शुरू होता है। और दिस पर्सन अगेन लॉन्ग डिस्टेंस है आपका, वर्ल्ड ट्रेवल करके आ रहा है ये आपकी तरफ। यू आर दिस पर्सन विश फुलफिलमेंट, आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो। आप लाइमलाइट में हो सकते हो, या ये पर्सन लाइमलाइट में हो सकता है। आप यूट्यूबर हो सकते हो, आप एक कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, आप सोशल मीडिया पे यू आर वेरी नोन इन सोशल मीडिया। आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, यू आर अ हीलर। आपसे बात करके, आपके साथ टाइम स्पेंड करके इनको हीलिंग मिलती है। यू आर अ हीलर, आप उनके लिए डिवाइन ब्लेसिंग हो। दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, वर्क का कुछ प्रपोजल लेकर आएंगे आपकी तरफ, न्यू बिगनिंग के लिए, सो दैट आप दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर सकें ज्यादा से ज्यादा। अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपना जो जितना भी डिनायल में वो थे, नाउ ही इज कमिंग आउट फ्रॉम दैट डिनायल, नाउ ही इज कमिंग आउट फ्रॉम दैट डिनायल। अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट करके, अपने सोल सर्चिंग करके, अपनी इनर कॉलिंग सुन के, नाउ ही इज एक्सेप्टिंग द रियलिटी कि व्हाट कनेक्शन यू आर इन, आपका और उनका कनेक्शन कितना स्पेशल है। ही इज एक्सेप्टिंग दैट रियलिटी। एंजल्स की तरफ से देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, रोमांटिक मैसेजेस आपके लिए, रोमांटिक लाइफ के लिए एंजल की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स की रोमांटिक लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स की रोमांटिक लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं, उनकी तरफ क्या आ रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या आ रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या आ रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स की तरफ, उनकी रोमांटिक लव लाइफ की तरफ क्या आ रहा है। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स।
आपके लिए फर्स्ट मैसेज है, दिस कुड बी द वन, द पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू could be the one. You have already met the romantic partner of you seek. आप ऑलरेडी मिल चुके हैं अपने रोमांटिक पार्टनर से जिनको आप ढूंढ रहे थे. यू डिजर्व टू बी लव. अगर आपको लगता है कि यू डोंट डिजर्व टू बी लव आफ्टर going through separation, after separation, because it's very common in twin flame journey कि आपका पार्टनर आपको ब्लॉक करके चला जाता है. इट्स लाइक ऑन एंड ऑफ उनका लगा रहता है, मन होता है, आते हैं, बात करते हैं, एनर्जी लेते हैं, एंड अगेन दे गोज. तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए प्यार नहीं है, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल, worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. आपके लिए कमिटमेंट आ रहा है, आपके लिए यूनियन आ रहा है. इट्स अ डिवाइन टाइम फॉर यू. डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ. It's your divine time. The union, the commitment is coming towards you on its divine time. Trust in angels, trust in universe. फेथ मत खोइए अपनी. इतना आपने जो अपने ऊपर काम किया है, अपने ऊपर जो आपने जो इनर वर्क किया है, अपने ऊपर जो काम किया है, प्लीज डोंट लूज योर फेथ, डोंट लूज योर ट्रस्ट. द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ. डिवाइन पे फेथ रखिए, आपको जस्टिस मिलेगा. ट्रू लव कमिंग टूवर्ड्स यू. दिस इज अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम. आपकी तरफ लाइफ टाइम रोमांस आ रहा है, आपका पास्ट लाइफ रोमांस आ रहा है. पता नहीं कितनी पास्ट लाइफ्स आप लोगों ने एक साथ निकाली है. कॉलिंग इन योर सोलमेट. ओ माय गॉड, सारे रिलेटेड कार्ड्स आए हैं. योर प्रेयर्स एंड अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर. एंजल्स कह रहे हैं योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस. आप जो भी प्रेयर कर रहे हैं या जो भी एफर्मेशन आप बोलते हैं अपने यूनियन के लिए, या जो भी विजुअलाइजेशन आप करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, विजुअलाइज करके हेल्प कर रहा है आपका सोलमेट आपकी तरफ लाने में. रिट्रीट. इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड. यूनियन आपका हो जाए तो जस्ट डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड. इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड. स्पेंड टाइम टुगेदर. एंड बॉटम ऑफ द डेक है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स. अगर आपका पार्टनर आके फिर से इमेच्योर बातें कर रहा है, तो डोंट एक्सेप्ट इट. वो फिर से आएंगे, वो फिर से ऑन एंड ऑफ करेंगे, थोड़ी देर एंटरटेन करेंगे आपको, खुद एंटरटेन होंगे, एंड अगेन ही विल गो. तो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स. द साइंस आर क्वेश्चनिंग यू. साइंस आपको मिलेंगे आगे, ये साइंस आपको हो सकता हो अभी मिल रहे हो. तो प्लीज पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स. उसके अकॉर्डिंगली टेक एक्शन. न्यू लव, न्यू पर्सन हैज स्टिर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स. हो सकता हो आपकी तरफ कोई नया पर्सन आ रहा हो. डिसेप्शन. समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप. अगर आप किसी न्यू पर्सन से मिले हैं तो बी कॉशियस, देयर इज सम डिसेप्शन. रिलीज योर एक्स. द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी. अगर आप अपने एक्स के साथ अभी भी हैं एंड इट्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं रिलीज योर एक्स. सो दीज वर द मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स आपकी रोमांटिक लव लाइफ के लिए. नाउ देखते हैं आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. डिवाइन एंड एंजल्स प्लीज बताएं कलेक्टिव में मेरे व्यूवर्स के पर्सन के क्या मैसेजेस हैं उनके लिए. प्लीज
बताएं कलेक्टिव में मेरे व्यूवर्स के पर्सन के क्या मैसेजेस हैं उनके लिए। बताएं कलेक्टिव में मेरे व्यूवर्स के पर्सन के क्या मैसेजेस हैं उनके लिए। डिवाइन एंजल प्लीज बताएं कलेक्टिव में मेरे व्यूवर्स के पर्सन के क्या मैसेजेस हैं उनके लिए। कलेक्टिव में मेरे पर्सन, ओह माय गॉड व्यूवर्स के पर्सन के क्या मैसेजेस हैं। कार्ड जो है वो निकल रहे हैं, द पर्सन इज लाइक बीइंग इम्पेशेंट नाउ। पर्सन के मेरे व्यूवर्स के पर्सन के क्या मैसेजेस हैं उनके लिए। आधा डेक आ गया बाहर। आई विल नॉट टेक दीज कार्ड्स, टेक दिस वन। मेरे पर्सन के व्यूवर्स के क्या मैसेजेस हैं उनके लिए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के क्या मैसेजेस हैं उनके लिए। Thank you, angels. Bottom of the deck, I left you before you could leave me. मे भी कोई सिचुएशन हो आप लोगों के बीच में, कोई बात हुई हो। I wish things could be different. अभी जो भी आप दोनों के बीच में सिनेरियो चल रहा है, he wishes कि things could be different between you guys. It's time for me to heal now. उनका अगेन जो पहले मैसेज आया है कि he is going through a reality check. He is going through a self introspection. उनकी soul searching चल रही है, तो it's time for me to heal now. You came closer than anyone else. Of course, twin flame connection में है आप. You are mirror souls. You are part of one soul in two bodies. तो ऑब्वियसली आपसे ज़्यादा उनको कोई और समझ नहीं सकता, आपसे ज़्यादा या आपके अलावा उनको कोई और अनकंडीशनल लव दे नहीं सकता. आई नो आई क्रॉस द लाइन विथ यू. कुछ कहा होगा उन्होंने आपसे ऐसा दैट मेड यू हर्ट एंड ही इज रियलाइजिंग दैट. आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू. मे बी उनकी लाइफ में कोई अच्छी गुड न्यूज़ आई है, कैन बी रिलेटेड टू हिज वर्क और कुछ और भी हो सकता है. ही वॉन्ट्स टू शेयर दैट विथ यू. आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स. अगर उन्होंने आपको फ्रेंड जोन करा हुआ है तो ही वॉन्ट्स टू बी मोर देन फ्रेंड्स. ही वॉन्ट्स टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल. आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन. यू आर इन ए ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप. जब आप अपने आप पे काम करते हो, जब डीएफ अपने आप पे काम करती है तो डीएम को स्पिरिचुअल लेसन्स मिलते हैं. तो ही नोज अबाउट दिस जर्नी. ये किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा. अगर आपने अपने आप पे काम किया है, इफ यू आर डूइंग योर इनर वर्क, इफ यू आर इन अ सेल्फ लव, तो ये मैसेज आपसे रेजोनेट करेगा. योर पर्सन इज गोइंग थ्रू अवेकनिंग. योर पर्सन इज गेटिंग synchronicities about your name, about angel numbers, about उनको मे बी टैरो कार्ड रीडिंग पॉपअप हो रही हो. उनको डिवाइन किसी ना किसी मीडियम के थ्रू ही इज टेलिंग हिम अबाउट द जर्नी. I wish I had treated you better. He is in regret. He is realizing again. He is going through rebirth. He is doing soul searching. उनको सब realization हो रहा है. It's again a part of awakening. I wish I had treated you better.
You speak to me through music. Maybe you could have shared songs with him, या कोई म्यूजिक शेयर करा होगा जिसको सुन के वो आपसे कनेक्ट होते हैं, या कोई ऐसा सॉन्ग या कुछ ऐसा पार्ट हो म्यूजिक का, कैन बी इंस्ट्रूमेंटल, कैन बी एनी फॉर्म ऑफ म्यूजिक, दैट he resonate with you. I'm starting to understand our connection. He is going through awakening, he is going through soul searching, he is going through self introspection. उनको इस जर्नी के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में डिवाइन जो है, एंजल्स जो हैं, उनको गाइड कर रहे हैं. आई वॉन्ट यू. He wants you. I hide behind material things. This is very natural. और डीएम जो होते हैं उनको डिवाइन ने बनाया ही है. उनका जैसे डीएफ जो होती हैं, दे आर नेचुरली गिवर्स, एंड वैसे ही डीएम जो होते हैं, दे हाइड बिहाइंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स. उनके लिए मटेरियलिस्टिक लाइफ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड. इतना ऑन एंड ऑफ किया है उन्होंने, इतना हर्ट किया है उन्होंने, और अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, और इफ यू हैव ब्लॉक्ड देम, तो नाउ when they have realized about this connection, now they have come to know about this connection, about this journey. They want to reach out but they are afraid कि आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, आप उनसे बात करोगे कि नहीं करोगे. फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी. मे भी कुछ उन्हें ऐसा पता चला हो आपके बारे में कहीं से भी, फ्रॉम थर्ड पर्सन, फ्रॉम सोशल मीडिया, कहीं से भी, दैट क्रश्ड हिम. ही इज डिसअपॉइंटेड. मे बी आप यू हैव मूव्ड ऑन. इतना ऑन एंड ऑफ करने के बाद, इतना टाइम उनका वेट करने के बाद, इतना अनकंडीशनल लव देने के बाद, अगर वो रेसिप्रोकेशन आपको नहीं मिलता है, वो वैल्यू एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर रिस्पेक्ट नहीं मिलती है रिलेशनशिप में, तो इट्स बेटर, ऑलवेज बेटर टू मूव ऑन. जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग. ऑब्वियसली you are other half of him, you are other half of her. आपसे ज़्यादा उनको कोई और हीलिंग प्रोवाइड नहीं कर सकता है. आपसे सिर्फ बात करके, आपका सिर्फ एक हेलो सुन के ही उनको हीलिंग मिल जाती है. I left when I saw you with someone else. This message and crushed me वाला जो मैसेज है, these two messages are connected. me again you could have moved on. आप आगे मूव ऑन कर चुके हो. मे बी उनको पता चला हो सोशल मीडिया के थ्रू, या अगर आपका एक सेम फ्रेंड सर्कल है तो किसी फ्रेंड के थ्रू उनको अगर पता चला है, तो ही इज disheartened, he is in pain. So these were the messages from your person. लास्ट बॉटम ऑफ द डेक है, आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी. पता चला उनको कि आप किसी और के साथ हो, तो दे लेफ्ट यू. आई बरी माई सेल्फ टू फॉरगेट यू. आपको भूलने के लिए अपने आप को काम में बरी कर रहे हैं. आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे. मे बी जिस दिन आपकी आखिरी बात हुई हो, ही रिमेंबर्स दैट. और मे बी जिस दिन आप से पहली बार बात हुई हो, he remembers the detail of that day. I wonder if you are happy with me. सेल्फ डाउट में हैं, खुद को जज कर रहे हैं कि आप उनके साथ खुश हो कि नहीं हो. You are the best thing in my life. But obvious, we DFs are the best. I am becoming a better person. Obviously, soul awakening के साथ everyone becomes a better person. It was my fault, but I blamed you. This always happens.
I love you unconditionally. I want to feel you that way again. I replay our conversation over and over. I love you. I wish I could take back my words. So these were the messages. मैं निकालूं तो पूरा डेक आ जाएगा आपके पर्सन के messages के थ्रू. But I think these were the sufficient messages for you from your person. Please like and subscribe my channel to help me tap into your energy. और अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ लेट मी नो कितनी पसंद आ रही है आपको मेरी रीडिंग, कितना रेजोनेट आप उससे कर रहे हैं. थैंक यू सो मच.